केंद्र में राज्य में सरकार है, रोजगार कहाँ है। मैं क्वालिफिकेशन मेरा MA कंप्लीट है। मैं नोएडा में 9500 का नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे आके। आप MA किए हैं, आप 9000 के कमा रहे हैं, अब मैं M.Com करके 35,000 कमा रहा हूँ। अगर आप में काबिलियत है, टैलेंट है, अपने दम पर लो। सरकार के बोलने से कुछ नहीं होगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो। आप सरकार को ब्लेम मत दो। सरकार अगर निकाल रही है, कंपटीशन है, अगर आप में दम है, लोग IPS IAS बन रहे हैं, अगर आप में दम है तो लेकर दिखाओ। अगर मैं अनपढ़ आदमी होके अगर 17,000 रुपये महीने की सैलरी ले सकता हूँ तो ये ग्रेजुएट आदमी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें काबिलियत है ही नहीं। सपा में नहीं था गुंडा राज, मैंने मना किया है। नहीं सपा में नहीं था ना, सपा में नहीं था क्या? उसमें तब भी सपा में भी तो था, उसमें नहीं था, नहीं था उसमें ना, सपा में नहीं था। कौन कह रहा सपा में नहीं था? उससे ज्यादा है अब। तुम भी करोगे नहीं तो भाई तो फिर तुम्हारा सुधार क्या हुआ? अब तो ये बोलने गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। आपका सुधार क्या हुआ ये तो बताइए। ये जो है सपा के दल्ले हैं, ये पहले गुंडागर्दी चोरी चकारी करते थे, आज इनका आज इनका वो चल रहा है। केंद्र में राज्य में सरकार है, रोजगार कहाँ है। यूपी में रोजगार नहीं है, बच्चे कहाँ है, घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं। आपने क्या? अरे नोएडा में क्या कर रखा? चाय बेचने वाले, क्या कर रहे? रेड़ी बेचने वाले बेचारे। आपने एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं लोहिया के धरती से, जिला अंबेडकर नगर से हूँ। मैं क्वालिफिकेशन मेरा MA कंप्लीट है। मैं नोएडा में 9500 का नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे आके। MA कर रखा, 9500। सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है, वो भी सारा वो भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है। हमारा अगर डुप्लीकेट है तो बीजेपी की सरकार उसे पकड़ के तो दिखाए। गलगोटिया सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है भैया। मैं दिखा रहे हैं। देखो, मैं अनपढ़ आदमी 17,000 की नौकरी कर रहा हूँ। मैं अनपढ़ आदमी 17,000 की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ये सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, मैंने बेचने वाला। मेरी एक मिनट बात सुनो भाई। अरे एक मिनट। और मैं भाई ये तो लड़ने के लिए बाहर हुआ रहा, तो मैं क्या बोलूं? मैं कुछ नहीं बोल। देखिए भाई, आराम से देखिए, आराम से सुन लो, 1 मिनट सुन लो। ना सुनो, उधर सुनो। भैया ने ये बोला क्या सर्टिफिकेट फर्जी हैं। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स से मैंने MBA किया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। मेरी नौकरी कितने की है? 15,000 की। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि मुझे MBA का क्या देखो, क्वालिफाइड है बंदा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, अनपढ़ हूँ, 17,000 की नौकरी कर रहा हूँ। गलगोटिया से देखो, वो गलगोटिया से है। ये कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ और ये बहुत अच्छा कमा रहे हैं। आपने जो भीमराव अंबेडकर से यूनिवर्सिटी से जो है MA कर रखा। मैंने ग्रेजुएशन M.Com किया है। अब मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम करूँगा। मैं देखिए, मेरे पास लैपटॉप भी है और ये कार्ड भी है, और मैंने M.Com किया है और मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा। अब ये बताओ, सरकार किसी को नौकरी दे नहीं सकती। अगर आप में काबिलियत है, टैलेंट है, अपने दम पर लो। सरकार के बोलने से कुछ नहीं होगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो। ठीक है ना? ये क्या कर रहे हैं? मैंने MA कर रखा। कहाँ से कर रखा है? डॉक्टर मनोहर लोहिया, अंबेडकर, जिला अंबेडकर नगर के धरती आलापुर अंबेडकर नगर से हूँ। ये बताइए कि आपने MBA किया है? नहीं, मैं MA किया। मैंने M.Com किया है, मेरे पास अभी है। ठीक है, मैं शो कर दूंगा। आप MA किए हैं, आप 9000 के कमा रहे हैं, अब मैं M.Com करके 35,000 कमा रहा हूँ। आप में मेरा में क्या अंतर है? डिग्री तो आपने भी लिया, मैंने भी लिया। जी। फिर फिर आपको क्यों नहीं दे रही है कंपनी में? 35,000 आपको 9,000 दे रही। राजेश कुमार साहू, हाँ, तो आपको क्यों नहीं दे रही है कंपनी? तो दूसरे तीसरे के ऊपर ब्लेम मत कीजिए। नहीं, आपके भाजपा के। हाँ भैया, इन सब पे है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है। ये हरामखोर आदमी है। अब मैं अनपढ़ आदमी होकर 17,000 रुपया महीना उठा सकता हूँ, तो ये क्यों नहीं उठा सकते? ये कितना अच्छे। सुनो, अरे यार, मैं परिचय दूं इसका। ये लड़के ने
MSc कर रखा BSc एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी अब देखो कानपुर। छत्रपति कानपुर से देखो आप कह दो वो भी डुप्लीकेट है। अब देखो अब इसको ये फिर भी रोड पे फिर रहा। अब क्या कहेंगे इसको देखो देखिए अगर इन्हीं आपने क्या किया भैया, BSc एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया आपने किया, BSc एग्रीकल्चर किया, बहुत बढ़िया है। आपने ट्राई किया कंपनी में, कितनी क्यों नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर कंपनी में कितनी वैकेंसी सरकार ने निकाली? सर देखो आप सरकार को ब्लेम मत दो, सरकार अगर निकाल रही है, कंपटीशन है, अगर आप में दम है लोग IPS IAS बन रहे हैं, अगर आप में दम है भीड़ में तो लेकर दिखाओ, और दम आप में दम है, आप क्यों पीछे रह गए? एक चीज मैं बता दूं, इनके सरकार में, योगी सरकार में जितने काना पेपर हुए सब लीक हुए, सब लीक हुए, सुनिए टोटल लीक हुए सरकार में, यूपी में सब सुनिए, पेपर मैं लीक बता हुए रहा हूं। हैं। भाई साहब बता रहे हैं, नहीं, ठीक है, इनका भी ये बोल रहे मैं मान सकता हूँ, ठीक है, इन्होंने काफी रिसर्च किया होगा। एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि इन्होंने बोला कि पेपर लीक है, क्या लीक है। अगर लोग अगर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं ना, देखिए अगर तो आपकी सरकार अच्छे हैं तो उस पर उंगली उठाया जाएगा, लेकिन अगर आप कंपनी में 10 लोग जाते हैं, लेकिन अगर पहले सुनिए ना, आप कंपनी में पहले अगर जाते हैं, कंपनी में अगर जाते हैं 10 लोग, पेपर दिलवाई, ठीक है भैया, अरे रुकिए, सरकार पहले मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अगर मैं अनपढ़ आदमी हाँ के समय बर्बाद करके जाते हैं। अगर मैं अनपढ़ आदमी होके अगर 17,000 रुपये महीने की सैलरी ले सकता हूँ तो ये ग्रेजुएट आदमी क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनमें काबिलियत है ही नहीं। सुनिए मुझसे सिर्फ 2 पॉइंट, भैया कोई नहीं इंटरफेयर करना, अगर मैं गलत हूँ तो बोलना। इधर सुनो, अगर देखो मेरी आप सैलरी स्लिप देख लीजिए, वो मेरे पास है, एक्यूरेट प्रूफ है। मैं सिर्फ 2 बात बोल के निकलूंगा, ठीक है ना? अब पढ़ाई लिख मैं बोल रहा हूँ, कंपनी में 10 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, कंपनी 2 लोगों का लेता है, वो 8 लोग निकलते हैं कंपनी से बाहर, बोलते हैं कि कंपनी ही बेकार था, लेकिन वो जो 2 लोग के लिए है कंपनी, आखिर उसके पास वो टैलेंट था, काबिलियत था, उसने इंटरव्यू क्रैक निकाला, लेकिन वो 8 लोग वो कंपनी को ब्लेम देते हैं, खुद के अंदर नहीं देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट, इंटरव्यू लेने वाला वो ही बेकार है, कंपनी बेकार नहीं होती कभी सर। हमने ये देखा है, ये टैलेंटेड लड़का है, ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, ITI किया है, ये ऐसा किया है, वैसा किया है, लेकिन क्या जिसका बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया चलता है ना, प्राइवेटों में चलता है, और क्या है। अब हमारी सुनिए, 95% चलता है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम प्रयागराज यूपी से रहने वाले। क्या नाम है? नीरज अहिर। हाँ, प्रयागराज से हैं भाई, ये झूठ नहीं बोल सकते।